ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स को करा था। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो हो गया था। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 जो ये लट्टू वाला क्वेश्चन था ये करा था, और फिर ये एक डेकोरेटिव ब्लॉक का क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये करा था। एक ये रॉकेट सा जो पेंट करने वाला क्वेश्चन था ये करा था, और एक ये वाला क्वेश्चन करा था। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन थे चारों के चारों एग्जाम्पल्स। आज हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। आपने अगर क्वेश्चन ट्राई नहीं करा तो अभी भी टाइम है, वीडियो पॉज करो और स्टार्ट कर दो ट्राई करना। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वीडियो पॉज करो और स्टार्ट करो सॉल्व करने का। मैंने समझाया भी था कि क्या बोल रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम देने का क्या मतलब था, यहाँ से आपको साइड्स निकाल सकते हो। ठीक है, 2 क्यूब्स यानी हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है क्या होता है, एक क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका ए क्यूब होता है, तो आपका 64 जो है वही ए क्यूब है, तो आपका जो साइड हो जाएगी क्यूब की वो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बस फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपने उन दोनों क्यूब को ज्वाइन करा है तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपने ट्राई किया। चलो अब हम इसका एक मिनट रुको। ओके, सो इसका फिगर थोड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को इधर, क्योंकि फिगर वगैरह यहाँ पर नहीं बनाई हुई है। ओके, सो इसका लाइक आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, तो ये एक क्यूब बनाना पड़ेगा पहले। लाइक अगर इसको एक के ऊपर एक बिठाया है तो लाइक एक क्यूब ये, ठीक है, एंड दूसरा आपका इसी के नीचे। मतलब लाइक मान लो क्यूब हम बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्यूब मतलब दोनों क्यूब्स जो है ऐसे ऐसे करके लाइक एक के ऊपर एक है। थोड़ा सा ये रियल सा लगे तो इसके लिए थोड़ी सी एक शेप वगैरह हम यहाँ पे लाइक क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, और लाइक ये इसकी ब्रेड्थ होगी। एक मिनट। ठीक है, एंड लाइक ये ऐसे। ठीक है, अब ये समझ जाना कि मतलब ये ना क्यूबॉइड है आपका, दो क्यूब्स को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड हमने बना दिया इसकी फिगर। तो क्या बोला था कि 2 क्यूब्स है, आपको मिलाकर दोनों हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया है, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। ओके, तो ये तो हमारी शेप बन गई। ठीक है, अब हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब बोला गया, यानी एक का वॉल्यूम, यानी एक की जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ही आपका ये है, और आपका 4 सेंटीमीटर ही ये है। ठीक है, ये भी 4, ये भी 4, और आपका ये भी 4 और ये भी 4, तो ये टोटल मिला के पूरा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर पूरा का पूरा आ गया। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो गिवन है आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आपका गिवन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज जो होती है उसका
क्यूब होता है, दिस इज 64, सो आपकी जो एज हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, फिगर आपको आई होप क्लियर होगी। ठीक है, सो अब अगर हम जैसे इनको क्यूब्स को दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो डायमेंशंस होंगी वो कैसी होगी, क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस होगी, ठीक है, 4 4 और 8 हो जाएगी। ठीक है, आपकी लेंथ 4, ब्रेथ 4 और आपकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको फिर सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालना है। तो लाइक हम इसका लिख लेते हैं कि इफ क्यूब्स आर joined end to end, if cubes are joined end to end, the dimensions of the resulting cuboid will be 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपको क्यूब्स है जब आप उन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो उसकी जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगी उसके डायमेंशंस 4 4 एंड 8 होंगे। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स का क्या हो जाएगा आपका 2LB। आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो पता ही है ना, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो आप पुट कर दोगे यहाँ पर 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ है आपका 4 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इज 4 इंटू 8 प्लस हाइट इंटू लेंथ इज 8 इंटू 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे इनको, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 एंड 8 4 जा 32। इसको आप ऐड करोगे तो 4 2 4 6 4 10, 3 3 6 7 और 8 80 एंड ये हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, सो 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान सा ही था कि लाइक 2 क्यूब्स थे आपको ज्वाइन कराए हुए हैं और एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्यूब का हमको वॉल्यूम दिया हुआ था तो वॉल्यूम से हमने एज निकाल ली। अब आपका टोटल क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया आपका ऐसा आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी फिगर बनाना होगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपका अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर होलो है एंड माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो उसके ऊपर माउंट क्या कर रखा है, होलो सिलेंडर को माउंट कर रखा है। ठीक है, तो एक होलो हेमिस्फेयर पे होलो सिलेंडर है, होलो मतलब खाली। ठीक है, जिसका बेस नहीं होता, ना ऊपर टॉप फेस होता है ना ही नीचे का बॉटम फेस होता है। सो होलो हेमिस्फेयर, होलो सिलेंडर है। द डायमीटर दे रखा है, टोटल हाइट दे रखी है वेसल की 13 एंड फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल का निकालना है। तो एक टेस्ट ट्यूब जैसा डायग्राम बनेगा, तो इसका डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो। थोड़ी देर वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, ट्राई किया सॉल्व करने का। हम सॉल्व करें इसको। ठीक है, तो एक सिलेंडर बना लेते पहले तो। लाइक अब देखते हैं इसमें ढंग से शेप बनती है या नहीं। तो लाइक ये ऐसे हेमिस्फेयर एंड दिस, तो क्या शेप बना के दिया इसमें, हटाओ इसे। ठीक है, लाइक इसको शेप बना के देते हैं हम थोड़ी सी।
थोड़ी सी चौड़ी सी बनाते हैं। आप लोग चाहो तो अभी भी ट्राई कर सकते हो। मैं अभी शेप बना लूँ पहले, फिर करते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा बड़ा सा बनाती हूँ, ठीक है। लाइक आपका ये टेस्ट ट्यूब, और आपका पहले तो सिलेंडर है ना, इसमें सीधा भी नहीं बना ये, ठीक है। एंड आपका ये चीज़ बहुत गंदा बन रहा है मेरे को। मैं शेप से ही बनाती हूँ ये ना, ऐसे तो बहुत बेकार सा बनेगा डायग्राम ही। एक मिनट हटाती हूँ। हाँ, तो आपका फटाफट से एक डायग्राम बना लेते हैं कि लाइक आपका ये सिलेंडर है, ठीक है। एंड शेप से आपका ये ठीक है। एंड यहाँ पर एक मिनट रुको, ठीक है। ठीक है, ये आपका होलो हेमिस्फीयर है। ये थोड़ा सा कि बहुत मेहनत से बनाया मैंने डायग्राम में भी। ये आपका होलो सिलेंडर और ये नीचे आपका होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आपका क्या क्या बोला गया था, तो ये जो वेसल है होलो हेमिस्फीयर ये सब बताया हुआ। डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर का, एंड टोटल हाइट वेसल की दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर आपका 14, तो यानी आपका रेडियस तो 7 दे रखा है, एंड टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी आपका जो ये चीज है, ये पूरा डायमीटर, ये पूरा, ये जो है आपका आधा आधा अगर हम कर दे तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो हम ये 7 सेंटीमीटर फिलहाल ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। एंड आपका ये जो पूरा ये जो पूरी हाइट है इसकी, वो 13 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर है, एंड ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो आपका अगर इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर का है, तो आपका इसका ये सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी तो इतना कुछ इसमें गिवन नहीं है, आपको हाइट गिवन है और डायमीटर गिवन था, तो उससे हमने रेडियस डाल दिया 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। और तो कुछ इसमें खास ऐसा गिवन नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन करते हैं कि लाइक पहले तो आपका रेडियस जो है दोनों का, सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, तो पहले तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे। सो इट कैन बी observed that the radius are of cylindrical part and the hemispherical part is the same, that is आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आपका हाइट है हेमिस्फीयर की, ठीक है, तो जो आपका हाइट होगा हेमिस्फीयर का, वो आपका क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, विच इज 7 सेंटीमीटर। तो आपका जब अगर ये 7 सेंटीमीटर है पूरा, लाइक ये चीज जो है 7 सेंटीमीटर है, तो आपका 13 में से 7 आप हटा दोगे तो ये आपका बचा हुआ 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है।
जो आपकी 13 में से ये हटा दोगे तो आपका 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा ये। ठीक है, जो आपका डायमीटर 17, तो जितना रेडियस होता है उतनी हाइट होगी हेमिस्फेयर की। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सो हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर की रेडियस के बराबर 7 सेंटीमीटर। सो हाइट जो होगी ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा आपका। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल का कितना हो जाएगा? जो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल का होगा वो आप कैसे निकालोगे? तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का सेम हो जाएगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो आपका दोनों का ये प्लस कर दोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच CS से, यानी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एंड ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो आप, या एक काम करो 2 पाई आर तो कॉमन ही है। ठीक है, ब्रैकेट में लगाया हमने h प्लस 2 पाई आर और ये r। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू जो रेडियस है आपका 7, एंड यहाँ पर 7 प्लस हाइट क्या है इसकी सिलेंडर की हाइट हमने निकाली ना 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और 6 13। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा, एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इंटू 13। सो ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 13 इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो डन है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ की है ना, कुछ लोग क्या करता है कैलकुलेशन में, लाइक अभी जैसे अब आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं पेपर में, तो 44 इंटू 13 अगर आपको करना है, तो कुछ लोग क्या करता है, जो सबसे जनरली लोग करता है जो बहुत ही गलत है, 44 इंटू 13 करके अगर आप ऐसे करते हो ना कि 3 4 जो 12 एंड 3 4 जो 12 और प्लस 1 3 एंड देन 44 1 इंटू 4 करके फिर 4 3 7 और ये 5 2, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा गलत, मतलब करोगे तो आंसर तो ठीक आएगा लेकिन ये बहुत लंबा होता है, काफ़ी लेंदी है, तो इसको आपको नहीं करना चाहिए। मेथड नंबर 2 जो मैं आपको बता रही हूँ, एक 44 इंटू 13 करना हो तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 44 इंटू किस में 10 प्लस 3 में। तो 44 इंटू 10 प्लस 3 भी वही होता है, तो आप 44 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 440 हो जाएगा, प्लस आपका अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। सो 3 4 जो 12 एंड 3 4 जो 12 एंड 13। अब आप इसको ऐड कर दोगे तो आपका ये वैसे ही 572 आ जाएगा। भले ही आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी बहुत ईजी पड़ जाती है इससे। ठीक है, 1 मिनट रुको, एक कॉल आ रहा है, कॉल उठा लूँ फिर करते हैं। आप लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, ओके, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, हम यहाँ पर थे। ठीक है, तो मैंने यही बता रही थी कि आपका जो ये वाला मेथड होता है ना, काफ़ी आसान होता है और जल्दी भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको जौन सा मेथड करना कर लेना। ठीक है, सो डन है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं अब हम। ये वाला, a toy is in the form of a cone of radius this mounted on a hemisphere। ठीक है, सो हेमिस्फेयर इसके माउंटेड होना चाहिए, माउंटेड है तो यानी कौन माउंटेड है हेमिस्फेयर पे ऑफ सेम रेडियस। टोटल हाइट ऑफ टॉय इज दिस, सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो थोड़ी देर और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का।
ठीक है, सॉल्व किया। मैं तब तक इसका फिगर बना लेती हूँ, आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, एंड आपका हेमिस्फेयर के लिए मुझे हाथ से ही बनाना पड़ेगा, तो इसका लाइक ठीक है, ये आपका आप समझ जाना है हेमिस्फेयर है। ठीक है, अब इसका है ना कोई फिगर वैसा नहीं है, तो इसका बना नहीं सकती मैं। तो लाइक इसकी शेप में आप, ये पूरी की पूरी इसकी हाइट है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आई होप मेरा फिगर थोड़ा ठीक लग रहा हो। ये ना ऐसे ही बन रहा है थोड़ा सा हाथ से ना, तो ऐसे ही है। ठीक है, तो आपका क्या क्या चीज़ें गिवन थी वो तो देखेंगे मैंने। टॉय है, कौन की शेप, रेडियस। ठीक है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का है और टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो आपका जो रेडियस है वो कितना था, 3.5। सो रेडियस आपका 3.5 है, तो अगर ये आपका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फीयर की हाइट भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, ये बात याद रखना, कंफ्यूज ना हो जाना। ये भी 3.5, तो ये भी आपका 3.5 सेंटीमीटर। जितना रेडियस होगा उतना ही हेमिस्फीयर की हाइट होती है। ठीक है, सो ये हो गया। एंड आपका 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट दे रखी है टॉय की। 15.5 सेंटीमीटर आपकी टोटल हाइट है टॉय की। सो 3.5 सेंटीमीटर अगर इसकी हाइट है तो कोन की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये 12 सेंटीमीटर की हाइट इसकी हो जाएगी एंड 15.5 सेंटीमीटर की हाइट पूरे हाइट ऑफ द टॉय हो जाएगी। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोनों को। पहले तो रेडियस जो है सेम है, सो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that the radius of conical part and the hemispherical part ठीक है, सर कोनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो सेम है। ठीक है, ये सेम है, दैट इज आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो हाइट है हेमिस्फेयर का वही उसका रेडियस होता है। सो हाइट ऑफ हेमिस्फेयर की इज इक्वल्स टू जो रेडियस है आर वही, विच इज 3.5। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। एंड अब हाइट है इसकी, स्लांट हाइट हमको निकालनी होगी। ठीक है, हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे को स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी। सो स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सो रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर आप करोगे सो रूट में
रेडियस है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। जो हाइट है आपकी इसकी 12 आती है सिर्फ कोन की। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लाइक आप रूट में तो पॉइंट में आएगा। सो 3.5 को अगर मैं 7/2 लिख दूँ, ठीक है, तो मेरे को इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 3.5 का ना फिर आपका पॉइंट में आएगा अंदर, ठीक है। तो ये आपका 7/2 का होल स्क्वायर। तो लाइक आप इसको अंदर सॉल्व करोगे तो ये आपका 49/4 प्लस 144 आएगा। इसको आप फर्दर पूरा सॉल्व करोगे तो ये 25/2 बचेगा। लाइक अंदर 625/4, सो 625 चलिए लिख ही देती हूँ, क्यों इतना स्टेप मिस करना। सो 625/4 आपका आएगा 25/2, ठीक है। सो 25/2 आपका ये आ जाता है। लाइक आपको फिर इसका पूरा वो निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए का। सो जो टोटल सरफेस एरिया है ऑफ टॉय का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन का क्या होता है πRL प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πr²। सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो यहाँ पर πRL होता है आपका 22/7 इंटू रेडियस है आपका 7/2 और आपकी जो स्लांट हाइट आई है वो 25/2 प्लस 2 पाई है आपका 22/7 एंड रेडियस का स्क्वायर इज 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पर आप काट पीट करोगे तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 137.5 प्लस ये आपका आएगा 77। 2 से 2 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 7 सारे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐड करके आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए का, जैसे कि हमने निकाला, ठीक है। कुछ नहीं था, कौन था एक और एक हेमिस्फेयर था नीचे, दोनों को ऐड करके एक नई फिगर बनाई हुई थी, तो उसको आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, कौन का एक कर्व सरफेस एरिया आ रहा है और नीचे हेमिस्फेयर का आपका कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, तो बस वही हमने दोनों को लिया है इसमें, ठीक है। डन है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो थोड़ी देर, क्या कह रहा है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। सो क्यूबिकल ब्लॉक है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो उसके ऊपर सरमाउंट है एक हेमिस्फेयर। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। सो ग्रेटेस्ट डायमीटर यानी ज्यादा से ज्यादा डायमीटर कितना हो सकता है हेमिस्फेयर का। सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो आपको सरफेस एरिया भी निकालना है और डायमीटर भी निकालना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। ट्राई करो थोड़ी देर सॉल्व करने का। ठीक है, ट्राई किया, जरा इसका हम बना लेते हैं।
तो देखो अब आपका ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा थोड़ी देर, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोला गया कि एक उस स्फेयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है तो वो कितना हो सकता है। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, लाइक एक क्यूब के ऊपर बोला था ना कि क्यूब के ऊपर सरमाउंटेड है हेमिस्फेयर। सो लाइक अगर हम यहाँ पर एक क्यूब मैं हाथ से ही बना देती हूँ, पेन उससे बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे बनाती हूँ कि सही सही सा बने। ठीक है, ये आपका हो गया ये। ठीक है, मान लो ये क्यूब है और आपके स्फेयर हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कब हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका डायमीटर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पूरे क्यूब पे, अगर वो हेमिस्फेयर प्लॉट होगा, मतलब अब ये ढंग से थोड़ा शेप लाइक बन नहीं पा रहा, बट लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा जो हेमिस्फेयर है वो इसके ऊपर लाइक फिटेड होगा तो आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है। अब ये फिगर आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी, शायद नहीं आ रही होगी, बट इसका 7 सेंटीमीटर इसका सब कुछ है क्यूब का। ठीक है, ये भी 7, ये भी 7 एंड ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो कुछ नहीं बोला गया था ना। साइड सेंटीमीटर, हाँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या है हेमिस्फेयर का, सब कुछ निकालना आपको। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि एक स्फेयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो कब हो सकता है, जब वो पूरे क्यूब की एज पर बना हुआ हो। ठीक है, सो फ्रॉम द फिगर it can be observed that the greatest diameter possible for such a hemisphere is equal to the cube's edge, that is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो एक स्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर अभी अगर आप कुछ ले सको तो वो पूरा का पूरा उसका क्यूब का एज हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज आपका जो रेडियस है आर ऑफ हेमिस्फेयर का ठीक है वो क्या हो जाएगा 7/2 विच इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जो आपका टोटल सरफेस एरिया है सॉलिड का वो देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया होगा सॉलिड का वो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ठीक है, जो सरफेस एरिया पूरा क्यूबिकल पार्ट का वो और आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फेयर का। ठीक है, एंड आपको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर।
ठीक है, तो आपका जो सरफेस एरिया है पूरा क्यूबिकल पार्ट का वो पूरा आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का आ जाएगा, लेकिन आपका जो क्यूब में आपका हेमिस्फेयर का जो क्यूबिकल जो ढका हुआ पार्ट है वो तो आपको लेना नहीं होगा, ठीक है, वो तो आपका कवर्ड है, तो आपका सरफेस एरिया में वो नहीं आएगा, तो वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब चीज़ लिख लेते, सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल पार्ट का कितना होता है, 6 इंटू एच का स्क्वायर, 6 इंटू एच स्क्वायर प्लस ये होता है 2πr² एंड ये होता है माइनस πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6h², 2πr² में से πr² माइनस कर देंगे तो ये बचेगा πr²। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 एंड रेडियस है आपका 7/2 इंटू 7/2, तो आपका ये पूरा सॉल्व करके आएगा 294 प्लस इसको आपको सॉल्व करके आएगा 38.5, तो ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। ओके, सो क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं खत्म कराऊंगी इसको, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो अब क्या बोल रहा है। ठीक है, ट्राई करो भाई इसे सॉल्व करने का जितना आप सॉल्व कर पाते हो, फिर हम करते हैं। ये क्या ट्राई कर रहे हो? ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम दी वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये डिप्रेशन वर्ड लिखने का क्या मतलब था? डिप्रेशन वर्ड इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि वो नीचे से कट आउट करा है। मतलब एक क्यूबॉइड है तो उसका जो लाइक एक फेस होता है ना, मान लो क्यूबॉइड है, उसका एक ये फेस है, तो यहां से एक आपका क्या कट करा है, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल लाइक एक पूरा क्यूबॉइड है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, तो उसका अंदर से एक हेमिस्फेयर सा कट कर लिया है उस ब्लॉक में से, सच दैट जो डायमीटर एल है हेमिस्फेयर का इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। सो यानी जो डायमीटर है पूरे हेमिस्फेयर का वो पूरे क्यूब का एज है, लाइक आपका पूरे क्यूब का एज ही डायमीटर ऐसा लाइक उसको कट आउट कर लिया है स्फेयर को, हेमिस्फेयर को। सो डिटरमाइन करना है आपको सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का। ठीक है, तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन को। इसमें हमको लाइक मैं अगर फिगर बनाऊँ एक, तो अब देखो इसकी एक बिल्कुल प्रॉपर फिगर तो नहीं बनेगी, बट थोड़ी बहुत जितनी मैं बना सकती हूँ उतनी बनाने की कोशिश करती हूँ शेप से ही। ठीक है, लाइक ठीक है,
ठीक है, तो ठीक है, ये आपका लाइक एक वुडन ब्लॉक है पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें से एक आपका मतलब लाइक अब ये पूरा तो बनेगा नहीं, बट मैं एक फिगर सी बना देती हूँ। लाइक आपका एक हेमिस्फेयर सा कट आउट कर लिया है, और ये जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है ना, ये पूरा क्यूब का एज है। अभी मैं इसको बिल्कुल जस्ट इसके जैसा बना दूंगी ना, तो ये बिल्कुल खराब बन जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा बनाया है, बट जब हम सॉल्व करेंगे तब इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं कि जो आपका डायामीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, जो आपका डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर का है वो एज ऑफ क्यूब है, विच इज एल। ठीक है, तो आपका जो रेडियस है हेमिस्फेयर का, वो L/2। ठीक है, तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का क्या आ जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, ठीक है, तो सबका डाल दो फॉर्मूला। कुछ वैसा तो ऐसा जिसमें गिवन नहीं है, कोई भी आपको एक नंबर इसमें गिवन है कि क्या है डायमीटर वगैरह। ठीक है, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, लाइक क्या डायमीटर है, डायमीटर भी एल के फॉर्म में दे रखा है, तो आपका आंसर भी एल के फॉर्म में ही छोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सरफेस एरिया जो है क्यूबिकल पार्ट का वो कितना हो जाएगा 6 इंटू एज का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हेमिस्फेयर का वो 2πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इसका बेस का विस πr स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका 6 एज का स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 6 एज है आपकी क्यूब की l, तो l का स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, तो आपका जो r है वो l/2 है, सो l स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस πl स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो आप बस यहाँ पे छोड़ सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो लाइक इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरा सॉल्व करके। 4 5 20, 4 6 24, सो 24l स्क्वायर प्लस πl स्क्वायर बाय 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/4। आपका जो बुक में आंसर आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा 1/4 l स्क्वायर आपका कॉमन एंड 24 प्लस पाई आप यहाँ पे छोड़ सकते हो एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कहीं पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक तो आपका मेन आंसर आ ही गया है। ठीक है, सो बाकी आप यहाँ एंड तक कर सकते हो। ठीक है, सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो कल से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, बहुत बड़े हैवी क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे इनको बनाते बनाते। लाइक क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन है।
ट्राई का तो करना ही है सारे के सारे क्वेश्चंस आपने, ठीक है। एंड 2 मिनट रुको अभी, ठीक है। तो आपका जो लाइक क्या दे रखा है, मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, ये आपको दिख रखा है यहाँ पर, एक मेडिसिन कैप्सूल है शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, ठीक है। लाइक हमने ये फिगर को आपको वहां पर भी कट करके देखा था, एग्जाम्पल में भी ये फिगर थी कि लाइक आपकी दोनों हेमिस्फीयर और आपका सिलेंडर कट करके यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल की 14 mm है एंड द डायमीटर जो है कैप्सूल का 5 mm है, ठीक है। सो फाइंड इट सरफेस एरिया, तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ स्फेयर एंड CSA दोनों का CSA आ जाएगा स्फेयर का। कर लोगे वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की शेप में एक टेंट है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ठीक है। सो उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप भी है, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट और डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का, दिस एंड दिस, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अच्छा, आपको अगर जैसे इस शेप का बनाना तो कैनवस यानी टेंट का जो कपड़ा है कितना एरिया लगेगा, सो ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट, जो रेट चल रहा है आपका 1 मीटर स्क्वायर पे 500 रुपीज चल रहा है, ठीक है। तो आपको वो भी निकालना है। एंड नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, ठीक है। तो जो आपका बेस है टेंट का वो आपको लेना नहीं है, तो यानी उसका भी आपको एरिया माइनस करना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। इससे ये इंपॉर्टेंट है आपका, कल कराऊंगी इसको मैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर एंड दिस कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर की इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ये आंसर जो है वो अप्रॉक्स में कुछ आएगा, ठीक है। तो नियरेस्ट में आपको आंसर देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सो एक ये वुडन आर्टिकल को बनाया गया है बाय स्कूपिंग आउट, यानी निकाल दिया गया है हेमिस्फीयर, लाइक दोनों तरफ से हेमिस्फीयर को हटा के बनाया है, जैसे कि नहीं रखा होता, मतलब इसमें कुछ लोग डेकोरेशन का आइटम रख देते हैं, एक डेकोरेटिव आइटम्स हो जाते हैं। सो इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 3.5 सेंटीमीटर, तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल का निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है, फिर हम इसको करेंगे एंड देन उसके बाद हम वॉल्यूम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 काफ़ी बड़ी तो नहीं है बट इसके क्वेश्चंस काफ़ी हैवी हो जाता है, तो लगता है पता नहीं क्या कर लिया हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा ले लो, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, हाँ इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है, डन है। अब आप इसका ले लो यहाँ तक, ठीक है। ये तो शेप आपकी आ नहीं पाएगी पूरी, अब यहाँ तक ही ले लो, फिर शेप पूरी नहीं आ पाएगी नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे से आप देख लेना ढंग से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको यहाँ से शो हो रहा होगा, इसका ले लो,
बड़ा फिगर है, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डन है। इसका यहाँ से आपका ये है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी फिगर पूरा नहीं आ रहा, यहाँ तक तो ले लो पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे पूरा। फिगर बड़ी बड़ी मैंने इसी वजह से ही बनाई है ताकि एक अच्छा सा व्यू आपको दिखे, विजुअल अच्छा दिखे आपको। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, डन है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको पूरा यहाँ तक दिख रहा होगा इसका। इसका ले लो। ठीक है, डन। ये आपका बड़ा तगड़ा डायग्राम बनाया था मैंने, तो ये ले लो। इसका डायग्राम आप पेपर में भी ऐसे बना सकते, मतलब देखो पेपर में तो आप इतना 3D फिगर का डायग्राम नहीं बना सकते, तो टीचर समझ जाएगा। आपने जो क्वेश्चन करा है कम से कम उसमें तो चीज़ें कुछ गलत नहीं लिखी ना, तो हो जाएगा। ठीक है, डन। यहाँ से ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
ठीक है, ये हो गया। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम आप साफ दिखेगा, यहाँ से आप ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, डन। नेक्स्ट पे चलूँ मैं। यहाँ तक तो आपने इतना देख लिया था ना, तो यहाँ से ले लो क्वेश्चन नंबर 6, तो हम कल करेंगे। इसका पूरा ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, डन। तो कल मिलते हैं फिर। कल हम क्वेश्चन नंबर 6 से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, आप लोग जा सकते हैं।